मैं गद्दार साबित नहीं होना चाहता। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, राजेंद्र भाई आगे बढ़ो, हर तरह से साथ हैं। राजेंद्र भाई आप आगे बढ़ो। किसी भी तरह की कोई बौद्ध महासभा में हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ लेने पर विवादों से घिरे आम आदमी पार्टी विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने मंत्री पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन उनका दर्द आंखों से छलक उठा। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें राजेंद्र पाल गौतम रोते हुए कहते सुने जा सकते हैं कि वो कभी गद्दार साबित नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। जी ने कि बाबा साहब आप इतने दुखी क्यों महसूस कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा आप बहुत दुखी हो। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नानक चंद रत्तू से कहा कि ये रत्तू, मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मैं सालों से सोया ही नहीं हूं, मेरा मन बेहद दुखी है, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, मुझे नहीं पता मैं कितने दिन और जिंदा रहूं, लेकिन दिल में जो तकलीफ है वो इस बात को लेकर है कि मैं बड़े तकलीफ के साथ, बड़े दुखों के साथ इस कारवा को यहाँ तक लेकर आया। अपने 4-4 बच्चों को गंवाया, जवानी में अपनी पत्नी को खो दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सिर्फ इसलिए लड़ा क्योंकि मेरे समाज के लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और वो सब मिलकर जब समाज की लड़ाई को लड़ेंगे तो भारत से छुआछूत खत्म होगा। इसमें बड़ा कष्ट झेला है, बड़ा विरोध झेला है। तुम मेरे समाज के लोगों को कहना कि मेरे बाद इस कारवां को किसी भी तरीके से आगे लेकर जाएं, और अगर आगे ना ले जा पाएं तो कम से कम इसे यहीं छोड़ दें, इसको पीछे ना जाने देना। फिर उन्होंने कहा, रत्तू रात काफ़ी हो गई, अब तुम जाओ। रत्तू ने उनके सिरहाने पर तकिया रखा, उनके पैरों को ऊपर किया और उनके सर को तकिए पर रखा। लेकिन अगले दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे। मैं गद्दार साबित नहीं होना चाहता। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, राजेंद्र भाई आगे बढ़ो, हर तरह से साथ हैं। राजेंद्र भाई आप आगे बढ़ो। किसी भी तरह की कोई वो नहीं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की नज़रों में गिरना नहीं चाहता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अगर हमारे पढ़ाई के रास्ते ना खोलते, अगर वो रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते, क्या मैं मंत्री बन पाता, एमएलए बन पाता? क्या कोई हमारे लोगों को जनरल सीट से चुनाव लड़ाता है? हमारे लोगों के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। बांग्लादेश, भारत, तिब्बत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक पूरा सम्राट अशोक का, हमारे जो पूर्वज थे, उनका साम्राज्य था और बड़ी खुशहाली थी, बहुत शांति थी। तो वो जो बुद्ध के धम्म का जो टाइम था, उस वक्त भारत विश्व गुरु था। तो उसी समय को वापस लाना अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में, जहाँ शांति, मानवता, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील और करुणा है, उसी को वापस स्थापित करना है। सर, गुजरात से आने वाली भीम रोदन यात्रा रोक दी गई। सर, क्या लगता है कि दिल्ली में बौद्ध धम्म यात्रा जो मिशन जय भीम की, इसको रोकने का कोई? देखिए, जब रोकेंगे तो समझ लीजिएगा कि वो इंसानियत के दुश्मन है। और वो जो यात्रा आई थी वो छुआछूत मुक्त भारत का संकल्प लेकर आई थी गुजरात से, जिसमें वो जो पीतल का सिक्का राष्ट्रपति जी को देना था। तो ये बेहद शर्म की बात है कि छुआछूत मुक्त, जातिवाद मुक्त भारत बनाने के सपने के भी विरोध में ये केंद्र की सरकार है, जिसने उस मानवतावादी यात्रा को रोक दिया। वो कुछ लेने नहीं आए थे, वो सरकार से केवल ये कहने आए थे कि हम आपको ये पीतल का बड़ा सिक्का देना चाहते हैं, जिसमें हम 2047 जो भारत का जब आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे, तब तक तो कम से कम भारत छुआछूत मुक्त हो जाए, इस संकल्प के लिए आए थे। तो उसका रोका जाना बेहद शर्मनाक है और ये मैं समझता हूँ कि संविधान के ऊपर भी हमला है, ये प्रजातंत्र को तोड़ने जैसी बात है। सर, क्या लगता है मनुवादी व्यवस्था पर इस धम्म यात्रा को देख के कोई प्रहार? नहीं, हमारा मकसद किसी पे प्रहार करना नहीं है। मनुवाद हो, कोई भी हो, जिसको मानवता में भरोसा है, जिसको इंसानियत में भरोसा है, जो खुद भी खुशी चाहते हैं और दूसरे की भी खुशी चाहते हैं, उनको किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन जो इंसान के अंदर भेद पैदा करना चाहते हैं, जो नफरत पैदा करना चाहते हैं, जिनका उद्देश्य एकमात्र धर्म का इस्तेमाल करके सत्ता हासिल, पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, इराक हो, सीरिया हो, लेबनान हो, हमें उनसे सबक लेना चाहिए। तो भारत से बुद्ध का धम्म पूरे दुनिया में गया और पूरे दुनिया ने उसको स्वीकारा, और वो कोई दबाव से, लालच से नहीं फैला, वो अपने विशेषता की वजह से फैला। चूँकि बुद्ध के धम्म में
जो आचरण की बात की गई है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की गई है, बुद्ध का धम्म पूरी तरीके से समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित है, प्रज्ञा पर, शील पर आधारित है, करुणा पर आधारित है, सबके लिए मंगलकारी है। इसलिए दुनिया के लोग बुद्ध के धम्मों को अपना आप स्वीकार कर रहे हैं। और जो देश बुद्ध के धम्मों को जिन्होंने माना है, वो देश तरक्की के मामले में दुनिया में सबसे आगे निकल गए। मुझे लगता है कि भारत से बुद्ध का धम्म गया और जिन्होंने स्वीकारा उन्होंने तरक्की की। अब भारत को वापस बौद्धमय बनाने का समय आ गया है, ताकि भारत में नफरत का वातावरण ख़त्म हो, जाति और धर्म के नाम पर उन्माद बंद हो, आपस में भाईचारा पैदा हो, सब लोग मिल के प्रेम से, शांति के साथ रहें। और जहाँ शांति होती है वहाँ खुशहाली होती है, वहाँ तरक्की होती है। भारत की पूरी सरकार ये चाहती है कि हिंदू राष्ट्र बने, सर उसमें कैसे संभव हो पाएगा भारत को बौद्धमय बनाना? देखिए, वो केवल राजनीति करना चाहते हैं। उन्हें, वो तो अधर्मी लोग हैं, वो धार्मिक लोग नहीं हैं। जो लोग जाति और धर्म के नाम पर उन्माद करते हैं, नफरत पैदा करते हैं, जो रेप, बलात्कारी और हत्या के लोगों को जेल से रिहा करने के बाद उनको माला पहना कर मिठाई खिलाते हैं, इसका मतलब वो लोग अधर्मी हैं, वो धर्म को नहीं मानते। धर्म का मतलब न्याय से है, धर्म का मतलब मानवता से और शांति से और प्यार से है। लेकिन वो तो प्यार की बात ही नहीं करते, वो तो नफरत की बात करते हैं। इसलिए हम उनके, वो लोग जो भी करना चाहें वो उनका अपना विचार है। हम लोग मानवतावादी लोग हैं और हम मानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा धर्म मानवता है। हम मानवता को आगे बढ़ाएंगे, प्रेम फैलाएंगे और पूरे भारत को एकजुट करेंगे।